बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न करने के पीछे कारण क्या है? इन कारणों से लोगों को यहाँ पर बड़ा मुनाफा हो रहा है, उन कारणों की आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं व्हाई क्रिप्टो क्रिप्टो क्यों खरीदनी चाहिए? तो एक इंसान की फितरत है, इंसान का एक नेचर है कि जब भी उसके पास में कुछ बचत के पैसे होते हैं, उन बचत के पैसों को वो कहीं न कहीं निवेश करना चाहता है। चाहे ये परंपरा जो है आज से नहीं, ये परंपरा बहुत ही पहले समय से चली आ रही है। जैसे अगर हमारी पुरानी पीढ़ी की बात करें, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, वो कहाँ पर पैसा ज़्यादातर निवेश करती थी? तो वो पैसा निवेश करती थी लैंड में, ज़मीन में। ज़मीन में। उसके बाद वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई, उसने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा-सा उस समय स्वरूप बदला और उन्होंने पैसों को अपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, अपने बचत के पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया? तो उन्होंने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, सोना लोगों ने खरीदा। उसके बाद वाली जो वर्तमान समय की कह सकते हैं, जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, वो उसके पास में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट्स हैं, जिसमें कुछ सेगमेंट्स आप लोग जानते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या बहुत सारे लोग बैंक में एफडी करते हैं, ऐसे तमाम सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स में जो है हमारी आज की प्रेज़ेंट जो है जनरेशन है, वो क्या करती है, पैसों को अपने निवेश करती है। बट अगर आप पिछले 7 से 8 सालों का अगर इन सारे सेगमेंट से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इन सारे सेगमेंट से अगर सबसे ज़्यादा ये कहा जाए या इन सारे सेगमेंट को हम मिला लें तो अगर इनसे ज़्यादा कहीं पर निवेश हुआ है, किसी सेगमेंट में निवेश हुआ है, तो वो सेगमेंट है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है? कहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया है? क्रिप्टो करेंसी का। और ये बात भी सच है कि अगर इन सारे सेगमेंट्स में से सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टर्स को कहीं पर रिटर्न मिला है, तो वो रिटर्न कहाँ से मिला है लोगों को? क्रिप्टो करेंसी से मिला है। अगर आप डेटा उठा करके गूगल पर आप जाएँगे और डेटा निकालेंगे इसका, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न जो है इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन जहाँ पर लोगों को अच्छा रिटर्न मिला है, वहीं पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने जो है, इसमें अपना लॉस भी किया है। तो जिन लोगों ने लॉस किया है, वो किन कारणों से किया है? और जिन लोगों ने अगर प्रॉफ़िट बनाया है, तो वो प्रॉफ़िट कैसे अर्न किया है? हम थोड़ी-सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो क्रिप्टो की मार्केट होती है, क्रिप्टो की मार्केट हो या गोल्ड की मार्केट हो या लैंड की मार्केट हो, ये एक फॉर्मूले पे काम करती है, जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। इसी फॉर्मूले पे आपकी लैंड भी काम करती है, इसी फॉर्मूले पे आपका गोल्ड का सेगमेंट भी काम करता है और इसी फॉर्मूले पे क्या काम होता है, किस पर काम होता है, तो इसी फॉर्मूले पे आपकी क्रिप्टो भी चलती है। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, आज के 5-10 साल पहले अगर आपने लैंड परचेज़ की होगी, तो आज के 5 साल पहले और अब उस लैंड की आप कॉस्टिंग देखेंगे, तो उस कॉस्टिंग में अंतर बहुत आपको देखने के लिए मिल रहा है। वो अंतर क्यों मिल रहा है? क्योंकि लैंड की जो सप्लाई है, ये सप्लाई क्या है? ये फिक्स्ड है। आप नई ज़मीन नहीं बना सकते। सप्लाई लैंड की फिक्स है। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है? ज़मीन की डिमांड बढ़ रही है। तो जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड हो और दिन पे दिन उसकी डिमांड बढ़े, तो क्या होता है? उसके रेट में एप्रिसिएशन होता है, जो कि हमें लैंड में देखने को मिलता है। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड भी यही सेम है। जैसा आपको पता है, अगर हम लोहे और सोने की अगर तुलना करते हैं,
तो यूजिबिलिटी के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से लोहे की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो सोने की कॉस्ट जो है लोहे की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि सोना जो है उसकी मात्रा, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में जो चीजें होती है उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहते हैं। तो जो चीजें बहुमूल्य हैं वो सबको चाहिए, और चूंकि सीमित ही मात्रा में है, तो जैसे 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 उसकी डिमांड क्रिएट होती है, क्या होता है? उसके भी रेट में एप्रिसिएशन होता है। सेम इसी फॉर्मूले पे मैंने कहा कि क्या काम करती है, तो सेम इसी फॉर्मूले पे आपकी क्रिप्टो करेंसी भी काम करती है। क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो मार्केट में आती है तो उसकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई उसकी फिक्स्ड होती है कि इससे ज्यादा ये करेंसी मार्केट में नहीं आ सकती। तो जब उसकी सप्लाई फिक्स है, तो जैसे जैसे उसके खरीदार मार्केट में बढ़ते हैं तो खरीदार बढ़ेंगे। आपको पता है कि सप्लाई जब शॉर्ट होगी या सप्लाई फिक्स होगी, बट बायर्स और सेलर्स जो है, बायर्स अगर मार्केट में बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा? उसके रेट में एप्रिसिएशन होगा। अब बात आती है कि अगर गोल्ड, लैंड और क्रिप्टो तीनों अगर एक ही फॉर्मूले पे काम करती है, तो हम लैंड क्यों नहीं परचेस करें, हम गोल्ड क्यों नहीं परचेस करें, हम क्रिप्टो क्यों परचेस करें? तो इसका भी बहुत छोटा सा जवाब है। क्योंकि जब आप लैंड परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको लैंड परचेजिंग के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। गोल्ड जब आप परचेस करते हैं तो गोल्ड परचेजिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, और गोल्ड जिसने भी समय समय पे परचेस किया है उसने बहुत अच्छा रिटर्न्स भी लिया है, बहुत अच्छा फायदा भी लिया है। लेकिन गोल्ड में एक ड्रॉबैक है कि गोल्ड को कैरी करना या बहुत बड़ी मात्रा में कैरी करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से। और क्रिप्टो में आज जैसा मैंने कहा कि एक रेवोल्यूशन आया है, एक क्रांतिकारी आप ये देखेंगे परिवर्तन आया है, क्रिप्टो की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है ये डिजिटल दौर चल रहा है, और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट का ये एक ऐसी एसेट है जो आपके पास में डिजिटल फॉर्मेट में है, और जैसे जैसे जो हमारी यंग जनरेशन है वो डिजिटल चीजों की तरफ से ज्यादा मूव कर रही है, तो इस वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, जो लोगों की रुचि बढ़ी है, वो कहाँ पे बढ़ी है? क्रिप्टो की तरफ बढ़ी है। आज अगर हम क्रिप्टो की टोटल वैल्यूएशन देखेंगे तो फॉरेक्स के बाद में दूसरी सबसे बड़ी मार्केट हो गई, जहां पर ट्रिलियंस में जो है इन्वेस्टमेंट है। और